महाबलशाली असुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु के इस महाहट्ठी कठिन तपस्या को देख इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को अपना भविष्य घोर अंधकार में डूबने की अनुभूति होने लगी, जिसके बाद देवताओं से रहा न गया और वे सभी भागे भागे ब्रह्मलोक चले आए। ब्रह्मलोक आते ही इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन देते हुए ब्रह्मदेव के सम्मुख अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। पितामह, इसके पूर्व कि अत्यंत विलंब हो जाए, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया उस पहले से ही महाबलशाली हिरण्यकशिपु को कोई भी साधारण सा वरदान देकर संतुष्ट कर दें। देवराज, कदाचित आप भूल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु कई 100 वर्षों से अत्यंत कठोर तपस्या में लीन है। यह स्वयं मां प्रकृति का ही अटूट नियम है कि जैसी तपस्या वैसा ही फल। स्वयं ब्रह्मदेव के मुख से कठोर वचन सुनकर इंद्रदेव सहित समस्त देवगण व्याकुल हो उठे और सभी स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। और यहाँ पृथ्वी के मंदराचल पर्वत की घाटी में हिरण्यकशिपु ने बिना अपनी परवाह किए अत्यंत घोर तपस्या में लीन रहा। समय यूं ही बीतता चला गया और फिर एक दिन वो समय आ ही गया जब ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु के अति कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हुए और उससे अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहने लगे। उठो वत्स, अपनी आंखें खोलो। हम तुम्हारे इस अति कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हैं। ब्रह्मदेव, आपको सत सत प्रणाम। वत्स हिरण्यकशिपु, तुम जिस प्रकार की भी इच्छुक वरदान की कामना रखते हो, हमसे मांग सकते हो। ब्रह्मदेव के मुख से यह वाणी सुन हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से सीधे अमर हो जाने का वर मांग लिया, जिसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मदेव ने इसे प्रकृति के नियम के विरुद्ध बताते हुए किसी और प्रकार का अति कठिन व अति शक्तिशाली वरदान मांगने की सलाह दी। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव पे कटाक्ष करना शुरू कर दिया। अमर होने का अधिकार प्रकृति ने तो केवल देवताओं को ही दिया है, क्यों ब्रह्मदेव? हम असुरों को तो कभी भी और कहीं भी मृत्यु का ग्रास बनाया जा सकता है। हमें पता था कि आप हमें अमरता का वरदान कभी भी नहीं देने वाले, इसलिए हमने पहले से ही इसका विकल्प सोच रखा था, जिसे देने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। इतना कहकर हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मांग लिया जिसे सुन स्वयं ब्रह्मदेव भी आश्चर्यचकित हो उठे। देवताओं ने तो जैसे अपना इंद्रासन अभी से ही खो दिया हो। दरअसल इस वरदान के दौरान हिरण्यकशिपु को न तो कोई देवता, यक्ष, राक्षस, मानव या पशु मार सकता। इसके अलावा वह न तो दिन में मरता और न ही रात में। उसे न किसी अस्त्र से मारा जा सकता और न ही किसी शस्त्र से। वह न धरती पर मरता और न ही आकाश में, और उसकी मृत्यु न तो घर के भीतर हो पाती और न ही घर के बाहर। तथास्तु। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्ति के पश्चात हिरण्यकशिपु अपने जीवन को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका था। अब उसे अपने मृत्यु का भय न था। वह स्वयं को अजय अमर ही समझ बैठा था। वरदान प्राप्ति के पश्चात हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत की घाटी से निकलकर सीधे अपने विशालकाय राज्य हिरण्यकर्ण वन पहुंच गया, जहां उसका स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास से किया गया। अपने सिंहासन में बैठने के पश्चात उसने अपने आसुरी सैनिकों को सबसे पहले तो अपने राज्य व राज्य के आसपास के क्षेत्रों में हो रहे विष्णु भगवान के पूजा पाठ को तत्काल ही प्रतिबंध करवाने का आदेश दे दिया। दरअसल उस समय काल से भी लगभग लाखों वर्षों पहले श्री विष्णु के वराह अवतार ने
हिरण्यकशिपु के छोटे भ्राता हिरण्याक्ष को पृथ्वी को ब्रह्मांडीय महासागर में डुबो देने व समस्त देवताओं को मृत्यु का ग्रास बना देने के कुप्रयास के कारणवश मृत्यु के घाट उतार दिया था। और इसी कारणवश हिरण्यकशिपु श्री विष्णु का परम शत्रु बन चुका था। और यदि कोई इसका विरोध करे तो उसे निसंकोच वहीं मृत्यु के घाट उतार देना। हिरण्यकशिपु का आदेश पाते ही उसके आसुरी सैनिक राज्य व राज्य के बाहरी क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं में फैलकर संपूर्ण विष्णु भक्तों को विष्णु पूजा व भक्ति न करने की चेतावनी देने लगे, और जो इसका विरोध करने का साहस करते उन्हें हिरण्यकशिपु के आसुरी सैनिक मात्र एक झटके में मृत्यु के घाट उतार दिया करते। हिरण्यकशिपु के इस उद्दंडता से राज्य के समस्त विष्णु भक्त आतंकित हो चुके थे और कई तो मृत्यु के ग्रास भी बन चुके थे। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकशिपु और भी अधिक निर्दयी बनता गया। धीरे धीरे उसके अंदर विस्तारवाद की सोच पनपने लगी, जिसके बाद उसने पूरी पृथ्वी में अपना आधिपत्य स्थापित करने का मन बना लिया और साथ ही बिना विलंब किए उसने योजना बनाना भी आरंभ कर दिया। योजना बनते ही हिरण्यकशिपु ने अपने आसुरी सैनिकों को साथ में लिए सबसे पहले तो अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर प्रचंड रूप से टूट पड़ा। हिरण्यकशिपु जैसे महाबलशाली असुर को देख आसपास के समस्त राजाओं ने आपस में गठबंधन कर लिया। समस्त राजा मिलकर युद्ध के मैदान में हिरण्यकशिपु के विरुद्ध युद्ध लड़ने तो चले आए, परंतु वे ज्यादा समय तक युद्ध को संभाल न सकें। हिरण्यकशिपु उन सभी राजाओं पे अकेले ही भारी पड़ने लगा। हिरण्यकशिपु और उसके कुछ आसुरी योद्धाओं ने कुछ ही क्षण भर के भीतर समस्त राजाओं समेत उनके समस्त सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया और फिर उनके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब इसके बाद हिरण्यकशिपु यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने अपने विस्तारवाद को प्रचंड रूप से जोर देते हुए पृथ्वी के अलग अलग कोनों में फैलाना शुरू कर दिया। उसने अत्यंत ही कम समय काल के भीतर ही पृथ्वी के हर राज्यों, महाद्वीपों व कबीलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके नाम मात्र से ही समस्त मनुष्य जाति थर्राने लगी थी। समस्त पृथ्वी पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपनी दृष्टि पाताल लोक पे केंद्रित की, जहां की तमाम प्रकार के शक्तिशाली राक्षसों व असुरों का राज्य था। हिरण्यकशिपु ने पाताल लोक के समस्त असुरों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने से ठीक पहले एक असुर होने के नाते उनके पास अपने दूतों को भेजकर स्वयं को उन पाताल लोकी असुरों का राजा मनवाने पर दबाव बनाने लगा, जिसे अधिकतर पाताल लोकी असुरों ने हिरण्यकशिपु के प्रबल क्षमता व शक्ति को ध्यान में रखते हुए सहज ही स्वीकार कर लिया, और जिन असुरों ने उसके प्रस्ताव को ठुकराया उन्हें हिरण्यकशिपु ने स्वयं धूल चटाकर अपने अधीन कर लिया। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकशिपु अब पृथ्वी समेत समस्त पाताल लोकों का भी स्वामी बन चुका था, पर फिर भी उसकी विस्तारवाद की भूख अब तक शांत न हुई थी। अब उसकी दृष्टि स्वर्ग लोक तक जा पहुंची थी। साथ ही उसे अपने भ्राता हिरण्याक्ष के अपूर्ण कार्य को भी पूर्ण करना था, जिसके लिए उसने अपने सेनापति व प्रमुख आसुरी योद्धाओं के साथ एक सर्वोत्तम युद्ध रणनीति बनाई और सही समय देख अपनी आसुरी सेना लिए अपने तीव्र शक्ति का उपयोग करते हुए उसने राज्य के भीतर ही स्वर्ग लोक जाने का ऊर्जावान प्रवेश द्वार खोल दिया।